प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के आगे करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है एक्स। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात अगर इसको रोस्टर विधि से लिखें तो क्या आएगा? रोस्टर विधि में 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी संख्या आएंगी। दूसरा बी दिया हुआ है एक्स। एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 6 8, ये सब अपरिमित समुच्चय हैं। सी दिया हुआ है एक्स। एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यानी सी में कौन कौन से तत्व आएंगे? 1 3 5 7 ऐसे सभी विषम संख्याएं। और एक और दिया हुआ है डी। डी में एक्स। एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो डी में कौन कौन से तत्व आएंगे? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 2 3 5 7 11 ऐसे ही आती जाएंगी। तो हमें इसमें आइए इसमें दो क्वेश्चन कोई करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करें। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो आप ए इंटरसेक्शन बी में देखिए, ए में 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी, बी में 2 4 6 8। ठीक है, ये सारी संख्याएं इसमें है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ यही कॉमन होंगी। तो इसका 2 4 6 8, या इसको कह सकते हो अगर गुण विधि से लिखना है, एक्स एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। ऐसे इसको करेंगे, यही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, सी नहीं सॉरी 6 करते हैं। सी इंटरसेक्शन डी। अब सी और डी का इंटरसेक्शन देखिए। सी में कौन कौन से तत्व हैं? 1 3 5 7 सारी विषम संख्या है। इंटरसेक्शन इसमें कौन सी? 2 3 5 7 11, 2 3 5 ऐसे आती जाएंगी। तो आपको क्या बताना है? इसका इंटरसेक्शन। तो इसके इंटरसेक्शन में आपकी जो आएंगी वो संख्या है, कौन कौन सी आएंगी? 3 5 7 11, ये 13, ये इसके इंटरसेक्शन में आएंगी। और यही इसका आंसर होगा।
ठीक है। और इसको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं? तो असंयुक्त मीन्स कि जिसमें एक भी अवयव कॉमन ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव कॉमन ना हो असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक दो तीन चार, देखिए फर्स्ट में जैसे दिया एक तरफ 1 2 3 4, तथा इधर क्या दिया है, x एक प्राकृतिक संख्या, x एक प्राकृत संख्या है और x किसके बीच में है, 4 और 6 के बीच में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो है कौन कौन से अवयव आएंगे, 4 और 6 के बीच के सभी, तो 4 5 6, और इधर क्या है 1 2 3 4। आप देखिए इधर 1 2 3 4 है और इस समुच्चय में 4 5 6 है। तो यहां पर A इंटरसेक्शन B बराबर 4। तो अतः A और B, इसको अगर A कह दें, इस समुच्चय को इसको A कह दें और इस समुच्चय को B कह दें, A बराबर है और ये B बराबर है। तो अतः A व B असंयुक्त नहीं है, क्योंकि असंयुक्त होने की शर्त क्या है, यदि A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट, यदि ये दोनों असंयुक्त होंगे, सॉरी ये गलत है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, अगर A और B का इंटरसेक्शन 5 के बराबर है तो A और B असंयुक्त समुच्चय होंगे, यानी दोनों में एक भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ये शर्त है असंयुक्त होने की शर्त, दो समुच्चयों के असंयुक्त होने की शर्त। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में एक भी अवयव होगा तो दोनों असंयुक्त नहीं होंगे। ऐसे ही आप दूसरा भी देख सकते हैं, AEIOU CDEF, तो यहाँ E कॉमन है, इसमें ये भी असंयुक्त नहीं होगा। तीसरे में x एक सम पूर्णांक है और दूसरी तरफ दिया है x एक विषम पूर्णांक है, तो सम संख्याएं और विषम संख्या में एक भी तत्व कॉमन नहीं होगा, इसमें ये जो है असंयुक्त होगा, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, A बराबर दिया है 3 6 9 12 15 18 और 21, और B बराबर दिया है 4 8 12 16 और 20, और C बराबर दिया है 2 4 6 8 10 12 14 और 16, और D बराबर दिया है 5 10 15 और 20। इसमें से सब ज्ञात करना है, इसमें दो हम कर दे रहे हैं और बाकी आप करिएगा। मान लीजिए एक हम ये करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा B माइनस A कर रहे हैं, तो B 4 8 12 16 20,
इसमें से घटाना है -3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 को। तो देखिए कोई कॉमन है इसमें, 4, 8 नहीं है, 12 इसमें है, 16 नहीं है, 20 नहीं है। तो इसमें से वे तत्व तो घट जाएंगे जो कॉमन है। तो यहाँ पर 12 घटा देंगे तो जो शेष बचेगा b माइनस ए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4, 8, 16 और 20, ये आंसर आ जाएगा। यानी कॉमन बी में से ए के कॉमन एलिमेंट्स को घटा दीजिए, 12 के अलावा और भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें ये इसका b माइनस ए माइनस बी करना है तो इसमें से घटाएंगे, तो a माइनस बी करेंगे तो इधर से 12 हट जाएगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21 आ जाएगा। तो a माइनस बी का मान यानी पहला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस पार्ट को पूरा कर लेंगे मेरी समझ से। इसमें कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, x बराबर दिया है ABCD और y बराबर दिया है FBD और G। तो हम इसमें से x माइनस वाई फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, x माइनस वाई ABCD माइनस FBDG इसको घटाते हैं। तो देखिए b घटाएंगे आप, और कोई एलिमेंट तो कॉमन है, d भी कॉमन है, d भी घट जाएगा तो क्या बचेगा, a और c। और इसी तरह से अगर y माइनस एक्स करेंगे तो b और d घट जाएगा। इसी प्रकार y माइनस एक्स करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, b हट जाएगा, d हट जाएगा, क्या बचेगा, f और g बचेगा। और इनका इंटरसेक्शन अगर लोगे, x इंटरसेक्शन y ज्ञात करेंगे तो ABCD इंटरसेक्शन FBDG दोनों में क्या कॉमन है, b और d, तो b और d, ये उत्तर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, देखिए r वास्तविक संख्याओं और q परमेय संख्याओं का समुच्चय r माइनस क्यू क्या होगा। तो आपको पता है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं जो है वो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो सभी संख्याएं होती हैं उनको ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अगर उस परिमेय संख्याओं को हटा दिया जाए वास्तविक संख्याओं में से, तो शेष जो बचेंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आपके पास कह रहा है r माइनस क्यू क्या होगा, तो r माइनस क्यू, r माइनस सभी वास्तविक संख्याएं, और हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं, या जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का को ही जो है एक साथ लेकर के जो संख्याएं हैं उन्हीं को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसमें से परिमेय संख्याएं हटा दीजिए तो ये आपकी अपरिमेय संख्याएं बची। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याएं। तो r वास्तविक संख्याओं में से इसमें दोनों संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय, और इसमें से परिमेय संख्या घटा दिया तो सिर्फ क्या बची, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये बनी होती है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। अब 12वां क्वेश्चन, निम्न कथनों में प्रत्येक सत्य या असत्य बताना है। आप डायरेक्ट देखिए, 2, 3, 4, 5 और 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है दोनों समुच्चयों में कॉमन है। दूसरे में कह रहा ये AEIOU ABCD असंयुक्त है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी आपका A कॉमन है। तीसरा A 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15
ये असंयुक्त है, हाँ है, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये असंयुक्त है, ये सत्य है। 2 6 10 और 3 7 11 ये संयुक्त है, हाँ है। तो इस तरह से अभ्यास पूरा हो गया। नेक्स्ट अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।